अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। मैं लीडरशिप एजुकेशन के प्लेटफार्म से आपका मैथ टीचर अरफान हजूर। आज हम अल्लाह ताला के फजल और करम से 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को शुरू करेंगे। तो आइए हम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए ठीक है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें हम बयान करेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक मैप ड्रॉ किया है यहाँ पे, उसको हम मैप को समझेंगे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अगर आप इस मैप को ज़हन-नशीं कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए तो सबसे पहले हम इस मैप को समझते हैं कि मैप में है क्या। जैसा कि नज़र आ रहा है रैशनल नंबर्स में जो सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम पे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर लें, यानी रोक लें। ठीक है, उनकी फिगर्स आगे ना बढ़ें। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। जैसा कि 1/4 करें तो इसका आंसर 0.25 आएगा, यानी कि अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। यानी ऐसे नंबर जो डिवाइड करने पर अपने आप को आगे ना बढ़ाएं, टर्मिनेट कर लें, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है 8 को हम 25 पे डिवाइड करें तो ये आंसर 0.32 आएगा। ये भी जैसा कि नज़र आ रहा है टर्मिनेट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, अपने आप को ख़त्म कर रहा है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर्स के ज़ुमरे में लाएंगे। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो, यानी आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, और रिकरिंग ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट करें। ऐसे नंबर्स जो अपने आप को रिपीट करें उन्हें हम रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसा कि अगर हम 1/3 को डिवाइड करें 1/3 को, तो इसका आंसर 0.333 आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसे हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर बार लगा दिए। इस बार का मतलब है कि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, आगे आगे लेके चल रहा है। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जाम्पल है 1/6। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.1666 आ रहा है। जैसा कि नज़र आ रहा है जो 6 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिकरिंग नंबर्स हैं और ये रुक भी नहीं रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हुए। तो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करें और वो अपने आप को रोक लें, ठीक है, वो टर्मिनेट नंबर होते हैं, और नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करें, ठीक है, और वो खुद को रोक ना पाएँ, यानी नॉन टर्मिनेट हों, और उसके बाद वो नंबर्स अपने आप को रिपीट भी करें, तो उन नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, यानी ना तो वो खुद को ख़त्म होने से रोक पाएँ, यानी अपनी फिगर्स को डिवाइड करने के बाद कंटिन्यू भी रखें, और नॉन रिकरिंग नंबर्स यानी कि जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो अपने आप को, ठीक है, रोक भी नहीं पा रहे और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करें, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पाई की वैल्यू आ रही है, पाई की वैल्यू असल में 22/7 होती है, यानी जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 3.1415 और आगे आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि देख रहे हैं आप, जब हम इनको डिवाइड करें तो ये ना तो रिपीट करें और ना ही ये ख़त्म हो। तो ऐसे नंबर जो अपने आप को डिवाइड होने के बाद रिपीट भी ना करें और ख़त्म भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू लिख दी, उसके बाद ई है, जैसे कि अलर नंबर्स भी बोला जाता है। अलर एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन था, जिसने ये डिस्क्राइब किया अलर नंबर्स को। ठीक है, ये भी देखें आप कि ये भी अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा और नंबर जो है वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे। तो ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट भी ना करें और रोके भी ना, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखें 2 अंडर रूट है, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
ठीक है, ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसा कि 2 है, 2 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 1.4142, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, जो ना ख़त्म होने वाले हों और ना ही खुद को रिपीट करने वाले हों, तो ऐसे नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसा कि 4 अंडर रूट है, उसके बाद 9 अंडर रूट है, 16 अंडर रूट है, उसके बाद 25 है, सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, तो जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर परफेक्ट आ जाए, ठीक है, डेसिमल में ना आए, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ऐसे नंबर जैसे कि 2 अंडर रूट है, डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, पॉइंट डेसिमल में आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये मैथ था, ठीक है, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, वो हमारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ऐसे नंबर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, यानी अपने आप को आगे बढ़ाते भी जाएं और अपने आप को रिपीट भी ना करें, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप लोग नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 2.353535 है, यानी कि 35 जो पेयर्स है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब नंबर्स अपने आप को रिपीट भी करें, ठीक है, रिकरिंग भी करें और टर्मिनेट भी कर लें, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। रैशनल नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 0.6 आ रहा है और 6 के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है। बार का मैंने आपको बताया कि जिस डिजिट के ऊपर भी बार आए वो डिजिट अपने आप को, ठीक है, इन्फिनिटी तक अपने आप को रिकरिंग करेगा, यानी रिपीट करता जाएगा और आगे आगे चलता जाएगा, यानी कि 0.6666, यानी ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि देखें हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स में एक एग्जांपल देखी थी 0.33, ठीक है, ये अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, रिपीट भी कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद को रोक भी ना पाए, ठीक है, और उसके बाद रिपीट भी होते हों, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये भी हमारा किस में आएगा, रेशनल नंबर्स में आ जाएगा, रेशनल नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि नजर आ रहा है आपको 2.236067, यानी कि ये नंबर अपने आप को, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो खुद को, ठीक है, टर्मिनेट भी ना करें, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और खुद को रिपीट भी ना करें, तो ऐसे नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में देखा, ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद को रिपीट भी ना करें, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यानी आगे बढ़ाते जाएं, तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा आ जाएगा जी इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद देखें ई, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी आपको इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर की बताई, तो देखें इसमें क्या वैल्यू आ रही है, ई की 2.712, ठीक है, 828 आगे ये चलता जा रहा है, तो ये भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी अपने आप को आगे भी बढ़ा रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा।
इरेशनल नंबर में आ जाएगा ये भी। और उसके बाद पाई है, पाई की भी हमने एग्जांपल पहले देख ली कि 3.14159, ठीक है, ये भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, यानी नॉन रिकरिंग भी है, आगे भी बढ़ा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर भी हमारे इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। इस इरेशनल नंबर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये जो 11 अंडर रूट है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा अंडर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, और अगर वो किसी भी नंबर के साथ प्लस होगा तो वो भी हमारा जो आंसर आएगा उसका वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो ऐसे वर्ड डिजिट जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो हमारे इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। तो ये भी देखें 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब ये इसका हम अंडर रूट लेंगे +5 में करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स में आएगा। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद देखें 13 अंडर रूट है +3 अंडर रूट है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 13, और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोनों के हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों के आंसर हमारे किस में आएंगे? इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, तो ये हमारा इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। उसके बाद देखें 15.4 है। 15.4 को देखें, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 को आप बाहर रख लें, 15 को आप अंदर रख लें। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे 4 आर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हम 3 पे करेंगे तो 4 3 आर कितना होगा? 12 होगा। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, ग्रेटर देन है लेस देन है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 4 7 आर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इससे जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऑलरेडी हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं, यहाँ पे 0 लगा दें। 4 5 आर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखें 15 को 4 पे डिवाइड किया तो इसने क्या किया? अपने आप को टर्मिनेट कर लिया, यानी इसका आंसर क्या आया? 3.75 आ गया, यानी कि इसने अपने आप को टर्मिनेट कर लिया। तो ऐसे नंबर जो खुद को रोक लें, आगे बढ़ने भी ना दें, ठीक है, ठीक है, आगे इन्फिनिटी तक ना जाएं, तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेट नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें देखें कि एक 2.2 अंडर रूट में आ रहा है और एक 2 + 2 अंडर रूट में आ रहा है। हम इसमें फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फार्मूले के बगैर भी हम इसे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि ये 2 है, ये 2 पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2, ठीक है, ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 अंडर रूट पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये क्या बनता है, इरेशनल बनता है या रेशनल बनता है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब 2 को 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 ही हो जाएंगे, क्योंकि ये अंडर रूट के बगैर है, ये अंडर रूट के साथ है, तो हम इन्हें इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इस 2 अंडर रूट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पहले की तरह 2 × 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस आ गया। 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। ये प्लस 2 अंडर रूट है और ये माइनस 2 × 2 अंडर रूट है, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, इसका 4 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। 4 - 2 = क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग नंबर्स, इन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में लेके आते हैं, कि यानी कि ऐसे नंबर
जो डिवाइड होने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लें, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ये नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर, ठीक है, कि जो डिवाइड होने के बाद नॉन टर्मिनेट करें, यानी आगे बढ़ते जाएं, रिकरिंग मीन रिपीट करें, यानी फ़र्क इसमें क्या होगा, ख़त्म तो नहीं करेंगे ये, लेकिन ये रिपीट करेंगे, तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ऐसे नंबर, अब दूसरी कैटेगरी है इसकी रियल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है, जो कि हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे नंबर्स जो डिवाइड होने के बाद अपने आप को, ठीक है, रोक भी ना पाएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रहें और अपने आप को रिपीट भी ना करें, तो ऐसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो उम्मीद है 9th क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से आप लोगों को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी भी दूर कर देंगे।